Hello everyone, welcome back to our auto accounting series. In this video, we will discuss what are the journal items and what are the journal entries and what is the main difference between both journal items and journal entries. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल आइटम्स क्या होते हैं और जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली जो पीपल जो न्यू है ऑटो अकाउंटिंग सिस्टम जो सीखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ के साथ, जो दोनों फंक्शनैलिटीज़ ऑटो अकाउंटिंग मॉड्यूल में मौजूद है, जनरल आइटम्स और जनरल एंट्रीज। तो हम इसको इस वीडियो में मैं इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, कंसेप्ट मिल जाए कि जनरल आइटम्स और जनरल एंट्रीज में फ़र्क क्या है। तो हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, मूव करते हैं। मैं अकाउंटिंग मॉड्यूल को सर्च करूंगा। अकाउंटिंग मॉड्यूल में मैं एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले इनवॉइस क्रिएट करने से पहले आप अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज और जनरल आइटम्स के नाम से आपको ये फंक्शनैलिटीज़, ये फीचर्स अवेलेबल हैं। आप जनरल एंट्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में जितनी जनरल एंट्रीज मौजूद होती हैं वो आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएंगी। और जितनी, अगर आप जनरल आइटम्स पे ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी जनरल आइटम्स होंगी वो आपको इस स्क्रीन पे मिल जाएंगी। अब बेसिकली जर्नल एंट्रीज क्या है? अगर हम जर्नल एंट्रीज की डेफिनेशन देखें तो जर्नल एंट्री इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन ऑर्डर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सो बेसिकली जो जर्नल एंट्री होती है वो आपकी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइन होती है जो आपको बताती है कि आपके किस जर्नल में, मतलब आपने कोई इनवॉइस बनाई या बिल बनाई, तो जो इनवॉइस है, बिल है, वो किस जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है। वो बेसिकली आपकी जर्नल एंट्री लाइन है। वो आपका रेफरेंस बताएगी, डेट बताएगी कि ये आपकी इनवॉइस डेट को इस जर्नल में रिकॉर्ड हुई और इतनी अमाउंट आपकी इस जर्नल में इस इनवॉइस के अगेंस्ट रिकॉर्ड हुई। सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइन होती है। जबकि जो जर्नल आइटम होता है, जर्नल आइटम्स होते हैं वो उस जर्नल एंट्री की एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब मैंने एक इनवॉइस क्रिएट की तो उस इनवॉइस में मेरे 3 चार्ट ऑफ अकाउंट्स हिट हो रहे हैं। प्रोडक्ट सेल का हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का हो रहा है, टैक्स का अकाउंट हिट हो रहा है। अब मेरा प्रोडक्ट सेल का क्रेडिट हो रहा है, टैक्स का मेरा क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इनवॉइस बन रही है, और जो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है वो डेबिट हो रहा है। मतलब 3 चार्ट ऑफ अकाउंट्स हिट हो रहे हैं। अब जनरल एंट्री ने तो एक एक्सप्लेनेशन लाइन दे दी ना कि ये आपकी जो है इनवॉइस, ये अमाउंट, ये इस जर्नल में आपके रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जो जर्नल आइटम्स होंगी, जर्नल आइटम्स उसकी एक एक्सप्लेनेशन होगी। वो बताएगी कि जो हमने इनवॉइस जनरेट की थी उसमें जो जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट किस किस डेट को हिट हुआ और कितनी कितनी अमाउंट क्रेडिट हुई, कितनी अमाउंट डेबिट हुई और उनका क्या इम्पैक्ट आया। तो ये बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है हमारी जर्नल एंट्रीज की, वो हमें जर्नल आइटम्स में मिलती है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं सबसे पहले अपने अकाउंटिंग ईआरपी सिस्टम में जाता हूँ, अकाउंटिंग या मॉड्यूल में जाता हूँ। मैं एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ, मैं कस्टमर इनवॉइसेस में जाता हूँ और फिर हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि जनरल एंट्री में इम्पैक्ट किस तरह आता है और जनरल आइटम्स में किस तरह आता है। मैं एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ, कस्टमर में सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। हम्म, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एका फोस्टर को। मैं ऐसा क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन कम होंगी अकाउंटिंग सिस्टम में, तो हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रैदर देन के जिनकी ऑलरेडी थाउजेंड्स में ट्रांजैक्शन है तो वो एक्सप्लेन करते हुए इशू होगा। तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ जी। मैं कहता हूँ कि ये जो पेन है, वाइट बोर्ड पेन है, मैं ये 100 जो है, 1000 मैं इस कस्टमर एका फोस्टर को सेल कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब कंफर्म करने पे ये मेरी इनवॉइस कंफर्म हो चुकी हुई है कि ये मैंने अब कस्टमर को सेंड कर दिया। अब मैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज में जाता हूँ, अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज में जाऊँगा और यहाँ से मैं पार्टनर का फिल्टर लगाऊंगा ताकि मुझे एका फोस्टर के नाम से पार्टनर यहाँ पे विजिबल हो जाए। अब मैं जब इसको एक्सपेंड करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें कि मुझे सिर्फ सिस्टम ने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइन दिखाई है। उसमें मुझे सिस्टम कह रहा है कि ये जो आपकी इनवॉइस थी, इनवॉइस का नंबर ये है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो इनवॉइस 2025 00022 जो है, ये वाली इनवॉइस जो है वो इस डेट को, मतलब कि जो आपका इनवॉइस डेट थी, ये पार्टनर था। उसका अगर कोई रेफरेंस हम यहाँ दिया होता तो वो रेफरेंस भी हमारे पास आ जाना था। रेफरेंस है। और ये जो जर्नल है, ये कस्टमर इनवॉइसेस का, इसमें इतनी अमाउंट के साथ ये पोस्ट हुई है। इसका स्टेटस क्या है? पोस्ट हुई है और ये चेक्ड है। और अगर एक्टिविटी कोई स्केजुअल है वो भी हमें बता देगा। मतलब कि हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरी ये इनवॉइस कब क्रिएट हुई, किस पार्टनर के अगेंस्ट क्रिएट हुई और मेरा कौन सा जर्नल, जिस जर्नल में मैंने ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हिस्ट्री को मैंने रिकॉर्ड किया है, कितनी अमाउंट के साथ, दैट्स इट।
इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें जर्नल एंट्रीज में नहीं मिलती। अब इसके बरक्स हमारा जर्नल आइटम्स क्या है? जर्नल आइटम्स इसकी एक्सप्लेनेशन है आपकी इनवॉइस की, क्योंकि इस स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। अगर आप इसको मजीद देखना चाहते हैं तो आप जर्नल आइटम्स देखना चाहते हैं, बेसिकली ये जर्नल एंट्री है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपको जर्नल आइटम्स देखना होगा। अब मैं जर्नल आइटम्स को एक्सप्लेन करता हूँ इसी इनवॉइस का केस। मैं अकाउंटिंग में जाता हूँ, जर्नल आइटम्स में हम जाते हैं, और जर्नल आइटम्स में मैं यहाँ से फिर पार्टनर का फिल्टर लगाता हूँ ताकि हमें विजुअल, यहाँ पे एका फोस्टर के नाम पे 3 ट्रांजैक्शंस, 3 जर्नल एंट्री की लाइन मेरे पास मौजूद है, जो कि मुझे क्या बता रही हैं कि आपकी ये इनवॉइस जो है, अगर आप मतलब जो हमने जर्नल एंट्री में देखा उसमें क्या था कि सिंपल हमें एक लाइन बता रहा था कि ये बस एक लाइन है इनवॉइस की, ये ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे किस तरह बता रहा है कि ये डेट है, ये इनवॉइस है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये पार्टनर है आपका, और लेबल क्या है, प्रोडक्ट, बेसिक लेबल आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन उठा रहा है, कितनी अमाउंट आपकी क्रेडिट हो रही है, कितनी डेबिट हो रही है, टैक्स के अमाउंट में, अकाउंट रिसीवेबल में कितना डेबिट हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो बेसिकली हमें जर्नल आइटम्स में मिलती है। अच्छा, अब जो जर्नल आइटम्स हैं उसमें मतलब हमारे पास उस जर्नल एंट्री की एक्सप्लेनेशन आ गई है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा डेबिट हो रहा है, तो उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम जर्नल आइटम्स में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक क्लियर डिफरेंस है जर्नल एंट्री और जर्नल आइटम में। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो ऑडो को सीख रहे हैं। और स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियोस एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।